अर्जुन ने कहा मुझे बताओ मुझे क्या करना। श्री भगवान ने कहा ये मैं नहीं बता सकता अर्जुन, ये निर्णय तुम्हें करना होगा। एक बात निश्चित हो गई जो बहुत आवश्यक थी कि जैसे चौराहे के ऊपर कोई व्यक्ति भटक रहा है सुबह से शाम तक, कभी उत्तर जाता तो कभी दक्षिण जाता, कभी पूर्व जाता, कभी पश्चिम जाता, परंतु अंदर से उसमें अहंकार है। रास्ता भूल तो गया है परंतु किसी को जनाना नहीं चाहता कि मैं भूला हूं। और जब तक तुम यह स्वीकार नहीं करोगे कि तुम भूले हुए हो तब तक तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य कैसे मिलेगा, तुम्हारी राह कैसे पता चलेगी। वो सोच रहा है कि लोग क्या कहेंगे कि महाराज ये अपने घर का रास्ता भूल गए। मैं तो नहीं पूछूंगा, नहीं पूछोगे तो सारी जिंदगी भटक जाओगे। ऐसे ही हम लोग अपनी पूरी जिंदगी भटक रहे हैं, कभी इस राह पर चले तो कभी उस राह पर चले, कभी इधर चले तो कभी उधर चले, कहीं हमारी शरणागति हुई नहीं, हमारे जीवन में कोई सद्गुरु आया नहीं और इसलिए न हमें मार्गदर्शन हुआ न हमें लक्ष्य मिला, इसलिए हम सारी जिंदगी भटके रहे महाराज। परंतु अगर हम ईमानदारी से किसी को भी पूछ लें कि देखो भैया मैं सुबह से ही भटक रहा हूं, मुझे वहां जाना है, किधर से जाऊं? बोले बाबा इधर से नहीं इधर से जाओ। बात बन गई। इतनी सी बात तो है कि ईमानदारी से पूछ लो एक बात। अपने अहंकार की पकड़ से मुक्त होकर थोड़ा शांत समरस होकर किसी को बड़ा मानकर किसी से जीवन का समाधान मांग तो लो, मिल जाएगा समाधान, उसी क्षण मिल जाएगा महाराज, फिर विलंब नहीं लगता। तो इसी तरह अर्जुन ने श्री भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया। अब समर्पण हुआ है और इसलिए श्री भगवान ने अर्जुन की जिंदगी की बागडोर जो अपने हाथों में पकड़ रखा था, अब अर्जुन को अनुभव हो गया कि अब मैं अनाथ बेसहारा नहीं हूं, अब मैं निर्बल नहीं हूं, अब मैं अनाश्रित नहीं हूं, मुझे प्रियतम प्रभु श्री भगवान का आश्रय मिल गया। और अर्जुन बार बार कह रहा कि मुझे अब राह बताओ, क्या क्या करना, मुझे कह दो ना एक बार कि लड़ो, बस मैं तैयार हूं। श्री भगवान ने कहा मैं नहीं कहूंगा, लड़ना तुम्हें ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा अब ये निर्णय तुम्हें स्वयं करना है, मैं नहीं कहूंगा। मैं तुम्हें कमजोर नहीं बनाना चाहता। कल को लड़ने के बाद तुम हार जाओ और सारा आरोप मेरे ऊपर लगा दो कि तुम्हारे कहने से मैं लड़ा और तुम नहीं कहते तो मैं नहीं लड़ता और मैं हार गया और ये मेरी दुर्गति हो गई, मुझे इतना कलंक और अपयश मिला, तो महाराज तुम्हारी जिंदगी की वो सारी जिम्मेदारी लेने को मैं तैयार नहीं हूं। क्यों? क्योंकि अभी भी श्री कृष्ण को अर्जुन के ऊपर पूरा विश्वास नहीं, अभी तो प्रारंभ हुआ और अंत में भी श्री भगवान को कहना पड़ा कि अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। दोबारा क्यों कहना पड़ा जब अर्जुन शरण में आ गया था? सारे धर्म छोड़कर अर्जुन तो मेरी शरण में आ जा। और अर्जुन कह रहा है कि मैं तुम्हारी शरण में आ गया और फिर भी श्री भगवान कह रहे हैं तू मेरी शरण में आ जा, इसका मतलब आया नहीं है, अभी भी लड़खड़ाया हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी तक श्री भगवान का आदेश मान रहा है कि तुम जो कहो वो करूंगा। श्री भगवान ने कह भी दिया, श्री भगवान ने कहा अर्जुन देखो एक मार्ग तो ये है, इस रास्ते पर चलकर भी तुम अपना लक्ष्य पा सकते हो। इस मार्ग को सांख्य योग कहा जाता है, ये ज्ञान का मार्ग है। इस मार्ग में संसार मिथ्या है, शरीर मिथ्या है, हमारा न कभी जन्म हुआ न हमारा कभी मरण होगा। यह शरीर तो हमारा केवल वस्त्र की तरह है, जैसे हम वस्त्र बदल देते हैं ऐसे शरीर भी बदल जाएगा। वस्त्र जर्जर है, पुराना है, फटा है, महाराज नया मिल जाएगा, नवीन मिल जाएगा, ऐसे ही शरीर का परिवर्तन है। बात सब कह दिया श्री भगवान ने। परंतु इसको कहने के बाद श्री भगवान ने कहा कि अर्जुन एक मार्ग दूसरा भी है। एक मार्ग तो ये है कि विश्वास कर लो कि सारा कर्म ही मिथ्या है और कर्म ही झूठा है। और अगर मनुष्य को अपनी जिंदगी में ये पूरा विश्वास हो जाए कि कर्म मिथ्या है और कर्म झूठा है, तो बिना किसी के कहे यह अनुभव में आ जाएगा कि अगर कर्म मिथ्या है, कर्म झूठा है, तो कर्म क्यों करते हो? कर्म मत करो, कर्म अपने आप छूट जाता है। यही सांख्य योग है। सांख्य योग में हमें यह अनुभव हो जाता है कि कर्म मिथ्या है, कर्म ही झूठा है। और जब कर्म ही झूठा है तो क्यों करते हो?
जिसको यह समझ में आ जाए कि रात्रि में जैसे हमने देखा है सपना और सुबह जागने के बाद हमने ही कह दिया देखो भाई कैसे सपने देखे, और स्वयं निर्णय दे दिया कि सपना भी कहीं सच होता है। तुमने ही सपने देखे और तुमने ही जागने के बाद कह दिया कि सपना झूठा है। महाराज कोई दूसरा कहता तो बात समझ में आती, परंतु तुमने ही कह दिया कि सपना झूठा है, जबकि तुमने ही देखा। देखने वाला भी मैं और यह निर्णय लेने वाला भी मैं ही हूं कि सपना कहीं सच होता है। महाराज कैसा झूठा सपना मैंने देखा। ऐसे ही जिसको अपने जीवन में यह अनुभव हो गया कि कर्म ऐसे ही मिथ्या है जैसे रात्रि में देखा हुआ सपना, तो जैसे जागने के बाद हम स्वयं कह देते हैं कि कर्म झूठ, सपना झूठा है, ऐसे ही वो जागृति अगर हमारी जिंदगी में आ जाए, वो एनलाइटनमेंट आ जाए, वो अवेकनिंग हमारी जिंदगी में प्रकट हो जाए, तो महाराज वो जागृति आ जाए तो हम स्वयं कह देंगे फिर कर्म क्यों करना। बोले क्यों, कर्म तो झूठा है। ऐसे ही जैसे रात देखा हुआ सपना, जैसे सपने में महल बना लिया, सपने में हम गरीब हो गए, सपने में हम राजा हो गए, सपने में रंक भिखारी हो गए, सपने में ब्याह कर लिया, सपने में सारा कुछ संसार चल रहा, परंतु कब तक ये सपना चलेगा? बोले जब तक आंखें नहीं खुल जाती, जब तक हम जाग नहीं जाते। और जिस क्षण हमारी आंखें खुल गईं, जिस क्षण हमारे जीवन में जागरण आ गया, दूसरे को नहीं कहना पड़ेगा कि सपना झूठा है, हम ही कह देंगे कि सपना कहीं सच होता है। स्वयं कर्म करने वाला कह देगा कर्म मिथ्या है, और मिथ्या है तो कर्म क्यों करना, और कर्म जब नहीं करना तो प्रारब्ध क्यों बनेगा, और फिर बंधन क्यों आएगा। जब कर्म से छुटकारा मिल जाएगा तब शांति योग प्रकट हो जाएगा। परंतु महाराज ये सब के लिए नहीं है, ये इंट्रोवर्ट है अवस्था, अंतर्मुखी वृत्ति है। ये उनकी जिंदगी में आ सकता है जो अंतर्मुख हैं, जिनको बाहर की भीड़ नहीं पसंद है, जो अपने मकान के किसी गहरे अंदर जहां अंधकार हो, जिसमें खिड़कियां भी नहीं हो, जिसको वहां रहना पसंद है। क्यों महाराज? यहाँ मन लगता है, यहाँ कोई शोर नहीं आता, यहाँ शांति मिलती है। जिसको नितांत एकांत प्रिय है वह अंतर्मुखी व्यक्ति है। अंतर्मुखी व्यक्ति वह है महाराज जैसे संगीत के कलाकार हैं, अपनी वीणा और सितार के तारों पर स्वर छेड़ रहे हैं, स्वर छिड़ रहा है और अपने ही स्वर में डूबे चले जा रहे हैं। कोई बुलाओ सुनाई नहीं पड़ता, अपने ही स्वर में डूब गए, स्वर मिट गया और तब चौंक पड़े, अरे स्वर अभी तो इतना सुंदर, इतना मधुर, मिट गया। जब तक उंगलियां चलती हैं वीणा सितार के तारों पर, तब तक ध्वनि निकलती है, तब तक स्वर निकलता है। उंगलियां चलना बंद हो जाती हैं तो स्वर विलीन हो जाता है। ऐसे ही जिसको अपने जीवन में अनुभव हो गया, जब तक कर्म करते रहो, लगता है कुछ किया, कर्म करना बंद करो, सब मिट जाता है, अनंत में विलीन हो जाता है। जब ये कर्म अनंत में विलीन हो जाता है तो क्यों करना है? परंतु किसे समझ में आएगा? जो एक्सट्रोवर्ट हैं, जो अंतर्मुखी हैं, जो अंदर डूब कर जीना चाहते हैं, उनको समझ में आएगा। उनको नहीं समझ में आएगा जो एक्सट्रोवर्ट हैं, उनको नहीं समझ में आएगा जो डॉक्टर हैं, उनको नहीं समझ में आएगा जो वकील हैं, उनको नहीं समझ में आएगा जो उद्योग और व्यापार में लगे हैं, उनको नहीं समझ में आएगा जो दुकान पर बैठे हैं। क्यों नहीं समझ में आएगा? क्योंकि वो बाहर की दुनिया के लोग हैं, बाहर के व्यवहार के लोग हैं। डॉक्टर अपनी दुकान के ऊपर बैठा हुआ रात दिन एक एक मरीज खोज रहा है कि कोई मरीज आए। डॉक्टर बहिर्मुखी व्यक्ति है। इस डॉक्टर को कहो कि तुम सन्यासी हो जाओ, सांख्य योग तुम्हारी जिंदगी में सबसे साकार हो जाए। क्यों? वे कर्म सारे मिथ्या। बोले क्या कहते हो महाराज? मिथ्या कैसे? मैं तो एक एक मरीज की तलाश में हूँ। और ऐसा डॉक्टर गलती से भले ही शिव भगवान के मंदिर में जाकर प्रार्थना करे कि सर्वे संतु निरामयाः, किसी के शरीर में कोई रोग न पैदा हो, परंतु डॉक्टर ईमानदार नहीं है। डॉक्टर तो हमेशा ये प्रार्थना करता है कि नई नई बीमारियां पैदा हों और महाराज हमारी प्रैक्टिस चले। फिर भी वो हाथ जोड़े खड़ा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामयाः। वो बेचारा संकोच के मारे कह रहा है, और अगर ईमानदार है तो कहने के बाद भगवान से क्षमा भी मांग लेगा कि प्रभु ऐसी गलती मत करना कि सब निरामय हो जाएं और निरोग हो जाएं, बीमारियां चली जाएंगी तो मुझ गरीब का गुजारा कैसे होगा। इसलिए हर डॉक्टर चाहता है कि बीमारियां बढ़ें। वकील चाहता है क्या कभी कि झगड़े ना हो, और झगड़े नहीं होंगे तो गरीब ने जो वकालत पढ़ा है वो कैसे उसका गुजारा होगा।
कोई वकील नहीं चाहता कि झगड़े नहीं हों, वो चाहता है और लड़ाइयाँ हों और झगड़े हों। और जहाँ सीधे सरल लोग रहते हैं, वकील उस जगह को छोड़कर चला जाता है। वो तलाशता रहता है कि झगड़े कहाँ होते हैं, वहाँ चलो और वहाँ प्रैक्टिस करो। क्यों? क्योंकि एक्सट्रोवर्ट है, वो बहिर्मुखी। ऐसे ही अर्जुन भी बहिर्मुखी है, क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय है और क्षत्रिय का एक काम है युद्ध करना। उसने तलवार चलाना सीखा है, उसने तलवार से लोगों के मस्तक काट दिए हैं और तड़फड़ाते छटपटाते हुए धड़ को देखा है। और अर्जुन को मालूम है कि कर्म इतना सत्य है, क्योंकि सर कटा है, सर भी तड़प रहा है, धड़ भी तड़प रहा है। जिसके जीवन में कर्म इतना सत्य हो, महाराज उसे कहते हैं बहिर्मुखी। और बहिर्मुखी व्यक्ति के जीवन का उद्धार कैसे हो? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन उसी के लिए तो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। उनको भी रास्ता मिलना चाहिए, जो डॉक्टर हैं, जो वकील हैं, जो व्यापार में हैं, जो घर गृहस्थी में हैं, जो परिवार में हैं। उनका मार्ग क्या है? बोले उनके लिए सांख्य योग नहीं है। उनके लिए क्या है? बोले उनके लिए निष्काम कर्म योग है। कर्म करो, डॉक्टर हो प्रैक्टिस करो, वकील हो वकालत करो, व्यापारी हो व्यापार करो। घर गृहस्थी का जीवन है, घर गृहस्थी में रहो, नौकरी चाकरी जो करना है सब करो। परंतु एक बात ध्यान करते हुए कि जो भी कर रहे हो और जो भी करने जा रहे हो, इस कर्म का जो फल है उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने की गलती मत करना। उस कर्म का फल चाहे मधुर हो और चाहे कड़वा हो, परिणाम में चाहे कांटे निकलें और चाहे फूल, परिणाम में चाहे तुम हार जाओ और चाहे जीत जाओ, परंतु दोनों ही श्री भगवान के चरणों में समर्पित कर देना। तुम अपने आप को बीच में मत डालना, नहीं तो दुखी हो जाओगे और मेरा सारा उपदेश व्यर्थ हो जाएगा। जीत गया तो प्रभु यह जीत तुम्हारी, हार गया यह हार भी तुम्हारी। मैं कहां? जीत और हार में अगर हम जुड़ गए, इसका मतलब ये हुआ सीधा कि हम मालिक हैं, क्योंकि मालिक को चिंता है कि मैं कहीं हार न जाऊं। मालिक को चिंता है कि मैं सदा जीतूं और उसी के लिए रात दिन प्रयत्न करता है। जो मालिक है वो सोच रहा है कि मेरे व्यापार में सदा लाभ हो, हानि न हो। परंतु मुनीम की क्या दशा है? मुनीम केवल यह सोच रहा है कि मेरे आंकड़े गलत न हों। मुनीम की केवल ये चिंता है कि जो अकाउंट मेंटेन हो रहा है, जो खाता वही मेंटेन हो रही है, उसमें गलती न पकड़ी जाए, नहीं तो मैं नौकरी से निकाल दिया जाऊंगा। मुनीम को इससे कोई मतलब नहीं है कि तुम्हें कितना मुनाफा हुआ और कितना घाटा हुआ। मुनीम को केवल अपने आंकड़ों से मतलब है, क्योंकि उसकी नौकरी इसी पर टिकी है कि उसके हिसाब में गलती नहीं होनी चाहिए। दिन भर का हिसाब किताब मुनीम ने रात को जाकर महाराज अपने सेठ को सौंप दिया। ये लो महाराज हिसाब। और सेठ ने पढ़ा इतना बड़ा घाटा, आंखें खुली की खुली रह गई। मुनीम बैठा मुस्कुरा रहा और सेठ छटपटा रहे। मालिक और मुनीम में कितना फर्क हो गया। घाटा ज्यादा था, आंखें खुली की खुली रह गई, हार्ट फेल हो गया। किसका? सेठ का, मुनीम का? सेठ का हार्ट फेल हो गया महाराज। मुनीम को क्या, ज्यादा से ज्यादा व्यापार बंद हो जाएगा, दिवाला निकल जाएगा, तो ये घर नहीं सही तो वो घर सही। मुनीम का क्या बिगड़ा महाराज? सेठ तो चला गया। और अगर लाभ हुआ है तो अहंकार किसका बढ़ा, मुनीम का कि सेठ का? बोले मुनीम को तो अपनी तनख्वाह से मतलब है कि महाराज हमारी तो, हमको तो इतना मिलना है, बाकी जो लाभ बोले सेठ भी जाने। तो अभिमान बढ़ा सेठ का, लाभ हुआ तो अहंकार बढ़ा सेठ का, हानि हो गई तो दिल टूट गया सेठ का। मुनीम तो जहां का तहां। इसलिए महाराज श्री भगवान ने कहा, अर्जुन मुनीम की हैसियत में जियो, मुनीम की हैसियत में जीना सीखो और मुनीम की हैसियत में रहना सीखो। मुनीम से ज्यादा अपने आप को मत मानो, एक ट्रस्टी की तरह रहो, एक ट्रस्टी की जिंदगी जियो। मालिक बनने की गलती मत करो। मालिक बनते ही पीड़ा और संताप भर जाता है। महाराज जो टैक्सी में यात्रा करता है उसे कोई चिंता नहीं। टैक्सी खराब हो गई, पंचर हो गई, टूट गई, कोई बात हो गया, कोई गड़बड़ हो गया, ये न चाहिए दूसरी। लेकिन जो अपनी कार में यात्रा करता है महाराज, उसको कार में जाने का सुख कम मिलता है।
क्यों? क्योंकि पूरी यात्रा में तनाव भरा हुआ है, पहाड़ी पर चढ़ना है, कहीं गड़बड़ हो गया तो क्या होगा, ऐसी जगह अगर गाड़ी खराब हो गई तो क्या होगा। महाराज यात्रा का आनंद लेने आए, तुम तो संकट में पड़ गए। क्यों? क्योंकि गाड़ी अपनी है ना, और अगर गाड़ी खराब हो गई तो क्या दशा होगी। टैक्सी, और तब याद आता है गलती कर दी महाराज, अपनी गाड़ी में नहीं आना चाहिए। अगर टैक्सी में आए होते, कितना आनंद, छोड़ दिया वहीं दूसरी पकड़ी और चले गए। कौन सुखी है महाराज? मालिकाना आया नहीं कि दुख आया नहीं हमारी जिंदगी में। और दुर्भाग्य यह है कि हम मालिक बनने से एक क्षण को भी अपने को चूकना नहीं चाहते मौका। हर आदमी मालिक बना बैठा है, चाहे बड़े मकान का, चाहे छोटे मकान का, चाहे ज्यादा पैसों का, चाहे थोड़े पैसे का, चाहे बड़ी जमीन का, चाहे छोटी जमीन का, परंतु मालिक मालिक मालिक। मालिक होने का तो ऐसा नशा है कि महाराज एक मजदूर था, मजदूर ने किसी के मकान बन रहा था, उसने काम करना शुरू किया, अपनी मजदूरी तय कर ली। एक उदाहरण के लिए बोलते हैं कि मान लिया उसने रोजाना मजदूरी अपनी तय कर ली कि महाराज 50 रुपया रोज लूंगा, तो ठीक है। अब वो मजदूर खोज रहा है कि कोई अगर 40 रुपये रोज का मजदूर मिल जाता, दूसरा मजदूर ले आया। अब वो काम कर रहा और ये मालिक की तरह बैठा हुआ है कुर्सी के ऊपर। क्यों? बोले महाराज 40 उसको दे दूंगा, 10 अपने पास रख लूंगा और मालिक भी बना बैठा हूं। बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आई? महाराज 50 रुपए का मजदूर, और उस मजदूर ने सोचा कि मैं जरा मालिक बनकर देखूं ना कि मालिक बनने का आनंद क्या है। तो एक दूसरा मजदूर खोज लाया 40 रुपए वाला, दिन भर मजदूरी करता रहा वो दूसरा, और मालिक बना रहा कुर्सी के ऊपर। ये उसको 40 दे दिया, 10 अपने पास रख लिया, मुफ्त में अपने घर चला गया। महाराज मालिक बनने का ऐसा नशा है, मालिक बनने की इतनी चाह है, ये जानने के बाद भी कि मालिक बनने के पीछे कितनी पीड़ा और कितना संताप, फिर भी मालिक बनना चाहते हैं। श्री भगवान ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, इसलिए मालिकाना से भरकर मत जियो, ट्रस्टी बनकर जियो, अनासक्त भाव से। मालिक तुम्हारा तो मैं हूं। जब तुम्हारी जिंदगी का सारा लाभ और सारी हानि और सारा संकट झेलने को तैयार मैं बैठा हूं, तो तुम केवल अपना हिसाब किताब मुझे समझाओ। लाभ हुआ तो लाभ मुझे दे जाओ, घाटा हुआ तो घाटा मुझे दे जाओ, मैं तुम्हारी जिंदगी का सब कुछ संभाल लूंगा। करूं सदा तिनकी रखवारी, जिन बालक है रात को महतारी। जैसे माँ अपने बच्चे को संभालती है, ऐसे ही श्री भगवान हमें संभाल लें। परंतु पूरी निष्ठा, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ अगर हम श्री भगवान को अपने जीवन के लाभ और हानि, अपनी जिंदगी की जीत और हार पूरी निष्ठा से समर्पित कर दें, महाराज ये समर्पण बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार श्री भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में, महाराज भगवद गीता तो रत्न है, भंडार है। भगवद गीता तो एक मेडिकल स्टोर की तरह है, जो बीमार जैसा भी है उसका वैसा ही इलाज वहां मिल जाएगा। जैसे मेडिकल स्टोर में बहुत तरह तरह की दवाइयां रखी हुई हैं, लेकिन केमिस्ट बीमार है, जो मेडिकल स्टोर चला रहा है वो बीमार है। और अगर वो बीमार है तो क्या अपने मेडिकल स्टोर से अपनी बीमारी के लिए अपने ही मन से दवाई ले लेगा? और अगर उसने अपनी इच्छा से ले लिया है कोई कैप्सूल और टैबलेट या इंजेक्शन, तो क्या उसने गलती नहीं किया है? तो फिर क्या करना होगा? भले ही वो मेडिकल स्टोर का मालिक है, भले ही वो केमिस्ट है, लेकिन अगर उसे चाहिए अपनी बीमारी के लिए दवाई, तो किसी डॉक्टर के पास जाएगा, प्रिस्क्रिप्शन तो डॉक्टर के पास लेना होगा। ये निर्णय डॉक्टर करेगा कि तुमको कौन औषधि ठीक है, भले ही औषधियां उसी के मेडिकल स्टोर में हैं, लेकिन डॉक्टर की जरूरत तो फिर भी है। ऐसे ही श्रीमद् भगवद गीता में महाराज सब तरह की बीमारी का इलाज तो है, परंतु कैसे, कौन निर्णय करेगा कि तुम हो कैसे, तुम्हारे लिए कौन सी औषधि ठीक रहेगी, सांख्य योग या निष्काम कर्म योग या उपासना और भक्ति, ये निर्णय कौन करेगा? बोले यह निर्णय तो सद्गुरु करेंगे। जैसे बीमार को डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, ऐसे महाराज शिष्य को भी किसी गुरु के चरणों में शरणागत होकर अपने जीवन का अवलंब खोजना चाहिए। गीता वही है, परंतु गीता में मेरे लिए कौन सी बात ठीक होगी या कौन बताएगा? बोलिए सब गुरुदेव बताएंगे। इसलिए महाराज और एक बात साथ ही समाधान की कर लें। कई बार ये बात भी बड़ी अटपटी से मालूम पड़ती है कि जहां एक और कौरव और पांडवों के बीच युद्ध की विषम परिस्थिति है, जहां पलकों का उठना और गिरना भी खतरनाक है, और ऐसे समय अर्जुन घबराया, और ऐसे समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश करना प्रारंभ कर दिया
तो क्या इतना मौका है कि 18 अध्यायों में कृष्ण उपदेश करें, अर्जुन सुने, बार बार कृष्ण उवाच, श्री भगवान उवाच, धनंजय उवाच और पार्थ उवाच और नाना प्रकार के संवाद चलें? इतना समय है? दुर्योधन तो एक क्षण भी समय नहीं देना चाहता। दुर्योधन तो कह रहा है, महाराज क्यों नहीं तुम्हारा 5 दिन शंख का उद्घोष हो रहा, युद्ध प्रारंभ क्यों नहीं हो रहा, विलंब क्यों हो रहा? और ऐसे में कृष्ण ये तो बता नहीं सकते कि मैं अर्जुन को जरा समझा दूं, बेचारा लड़खड़ा गया है। क्या ऐसे में संभव है कि 18 अध्याय में इतनी बड़ी गीता का उपदेश हो युद्ध भूमि में? तो फिर क्या हुआ यहाँ पर? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को केवल एक फ्लैश किया है, एक क्षण के लिए, जैसे कैमरामैन